नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है पानीपत। और आज हम जानते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई पर जो किस तरह का असर पड़ा है, और अब इस समय जो परीक्षाएं आ चुकी हैं, यहाँ स्कूलों को कितनी मुश्किलें खड़ी हो रही है कि उन बच्चों का सिलेबस किस तरह से पूरा करा पा रहे हैं, और किस तरह से अब जो बच्चे हैं वो आकर अपने क्या कुछ बता पा रहे हैं कि मुश्किल क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। चलिए जानते हैं। हमारे साथ में मिस्टर सतेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बाद जो स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं और जिस तरह की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ जो चली हैं, तो क्या कुछ मतलब इसमें आपको क्या मुश्किलें आई हैं, और क्या बच्चे आप अगर कुछ डिस्कशन करके जा रहे हैं जो क्योंकि अभी इस समय तो परीक्षा भी शुरू हाँ हो चुकी बिल्कुल, है। जो इस टाइम परीक्षा का समय भी आ चुका है। जैसे अब नेक्स्ट मंथ में फिलहाल शेड्यूल आने वाला गवर्नमेंट का कि मार्च में है या फिर छोटे बच्चों को अप्रैल में कर रही, लेकिन जो भी 10th या 12th की शेड्यूल था वो 20 अप्रैल से आ चुका है। सीबीएसई का सर 4 मई से आ चुका है। लेकिन जो तैयारी है, क्योंकि तो क्लास प्रॉपर वे से नहीं चल पा रही। कभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई बार नेट की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई नेट नहीं हो पाता। लेकिन फिर ऑनलाइन में फिर बच्चा पूरे तरीके से स्टडी को कैचअप नहीं कर पाता। जो बच्चा एक स्कूल में आएगा, फेस टू फेस टीचर से उसका जो संवाद होगा, जो डिस्कस होगी चैप्टर के किसी मैटर पे, तो वो डिस्कस तब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। और जब तक कंप्लीट डिस्कस नहीं होगी तब तक बच्चा अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं लेके आ सकता, क्योंकि टॉपिक का तो देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। और दूसरी बात क्या, जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे आते भी हैं कंसल्ट करने के लिए, अभी क्लास ओपन हो चुकी है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो बच्चे इस टाइम आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी लगे हुए हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी पेंडिंग चल रहा है। कोरोना के कारण क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई, जो ऑनलाइन था फिर ऑनलाइन में डिस्टर्ब नेट किया कि भाई रिचार्ज की जो प्रॉब्लम के कारण। लेकिन फिर भी बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। जो हरियाणा सरकार ने जो 30% जैसे रिजल्ट अभी कुछ कम किया है प्रत्येक सब्जेक्ट से, जो भी जितने सब्जेक्ट हैं 10th के या 12th के, तो उससे कुछ बच्चों को हेल्प मिल रही है, कुछ सिलेबस हमारा कम हुआ और उस हिसाब से बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बच्चों एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं, बच्चे ट्यूशन भी लगा रहे हैं, लेकिन वो भी बच्चे काफ़ी डिफिकल्टीज तो हैं बच्चों के लिए भी। अचानक थोड़े समय में पूरा कवर करना और फिर उसको समझना, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चे टीचर भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कवर हो जाएगा फिर भी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है 8-9 महीना वो स्कूल से दूर रहे हैं, वो एक तो कंटिन्यू आ जा रहे थे, और एक 8-9 महीने दूर रहने के बाद अब स्कूल में आके फिर वही चीज़ें जो है दोबारा क्या कुछ समझ पा रहे हैं चीज़ को या नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, जो ये जो बैकअप जो बीच में जो पीरियड था, जो ये मतलब ये 8 महीने का, या गवर्नमेंट तरफ से जो 4-5 महीने बिल्कुल ही क्लोजअप था सब कुछ, तो उसमें क्या था, एक तो कुछ बच्चे ट्यूशन नहीं लगा पाए, तो बच्चे अपनी बुक से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, बिल्कुल दूर हो गए। पढ़ाई बिल्कुल सारा दिन खेल में बच्चे लगे रहे, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि बच्चे काफ़ी डल हो चुके हैं। और जो बच्चे हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम, अब बच्चे जो आ रहे हैं या प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वो बच्चे भी क्या है कि एक बड़ी सिंपल सी इजी सी प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्योंकि उसको कर ही नहीं पाए। यदि इसको रेगुलर आते तो उसको कर चुके होते हैं, लेकिन अब वो जो प्रॉब्लम उनकी सोल्व अप्रैल या मई में होनी थी, अब वही प्रॉब्लम सोल्व आप उनकी अगस्त में या फिर सितंबर अक्टूबर में हो रही है। वो सिर्फ जो बैकअप जो बीच में जो पीरियड था जो नहीं चल पाया, उसके कारण देखो डिफिकल्टीज तो बहुत है, स्टूडेंट को भी हैं, जो टीचर्स हैं उनको भी बहुत डिफिकल्टीज है। समय थोड़ा सिलेबस पूरा करवाने का प्रेशर है, ऊपर से माँ बाप की भी कंप्लेंट ज़्यादा की आती हैं कि सर ये बच्चा सब कुछ भूल गया, बच्चा कर नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो उसमें देखो टीचर्स भी प्रॉब्लम में है और पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर बच्चे को कितना जो है इसमें हो जाएगा इसमें। देखो, बच्चे के ऊपर काफ़ी बर्डन है, बच्चे को होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फिर बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा चल रही है, सिलेबस जल्दी करो, और ऊपर से फिर माँ बाप भी सर कराओ। जो इस क्लास का बच्चा 3rd का 4th का 10th 12th का, कि सर देखो सिलेबस कराओ सर पूरा, तभी तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए। तो मतलब बच्चे ऊपर काफ़ी बर्डन है। पेरेंट्स भी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि टाइम पीरियड थोड़ा है और सिलेबस ज़्यादा कवर अप करना है इस वजह से। तो अभी क्या इसमें अगर हम बात करें तो क्या अभी आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, कुछ समय ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, देखो फिलहाल या तो कोई ऐसे क्वेश्चन उनको दे रहे हैं जो उनको आसानी से समझ में आते हैं? बिल्कुल, तो फिलहाल तो कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, मास्क है या सैनिटाइजर है, उन सब का यूज करके फिर जो 10th या 12th के बच्चे हैं उनको हम कंसल्ट जो टाइम है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से 12 बजे तक टाइम चलता है,
लेकिन उसके बाद ही बच्चा कोई रुकना चाहे, कि कुछ स्पेशल पूछना चाहिए, सर जी ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दो, तो हम उसको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जिसको एक्स्ट्रा क्लासेस बोल सकते हैं, उसके हिसाब से हम उनको टाइम भी देते हैं कि जो बेटा आपको सूटेबल हो, आप इजीली आ सकते हैं, आप उस टाइम आइए, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। तो परीक्षा कब से शुरू होगी? परीक्षा सर जो जैसे कि अभी तो जो प्राइमरी की या जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं उनका भी फिलहाल है, जो हमारी बोर्ड का जो है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, उनका फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि कब से लेनी है और कब से क्या सेशन स्टार्ट करना है। लेकिन आप फिलहाल जो बोर्ड की क्लासें हैं 10th या 12th, उनकी गाइडलाइन से जो स्कूलों में पास आई है, जो न्यूज़पेपर में भी आई है, वो 20 अप्रैल से, और CBSE की ये 4 मई से। सर अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ बच्चे पहले ही डल थे और कुछ जिस तरह नेट की प्रॉब्लम बन जा रही थी, तो ऑनलाइन तो फिर कुछ नेट की प्रॉब्लम बच्चे वो तो जो डल थे उन बच्चों को कैसे अप्रूव करोगे? बिल्कुल, देखो वही बात है, देखो कुछ बच्चे क्लास में से 30 या 20 या 40 जो भी बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रेंथ हो, तो उसमें क्या देखो कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, जो चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक लगे रहते हैं, कुछ माँ बाप उनकी केयरिंग ज़्यादा करते हैं तो लगे रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो सिर्फ प्रेशर से ही पढ़ते हैं, भी स्कूल में आ गया, आपको प्रेशर था मैडम का या सर का, जो पढ़ो, तो बच्चे पढ़ते रहते हैं। जो डल बच्चे थे वो लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ भूल गए, घर बैठ गए एकदम वो, तो उसके कारण क्या कि जो थोड़े वीक बच्चे थे पहले से ऑलरेडी क्लास में पिछले सेशन से, तो वो बच्चे तो अब सिलेबस कवर करने में उनको बहुत डिफिकल्टी है। और उनका कुछ पेरेंट्स ट्यूशन भी लगवा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो बच्चे को थोड़ा चलने के लिए थोड़ा समय तो देखो देना पड़ेगा, वो लगेगा भी, चाहे माँ बाप जितना प्रेशर डालें टीचर्स के ऊपर या स्कूल के ऊपर, लेकिन फिर भी देखो जो टाइम है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चा स्पीड पकड़ेगा। चलिए, आप स्टूडेंट देख रहे हैं, बाकी और भी जो 10वीं 12वीं जो छात्र हैं या उससे नीचे वाली जो क्लासेज हैं, वो भी सब बच्चे देख रहे हैं। आप बिल्कुल क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपने एग्जाम को अच्छी तरह से पूरा कर सकें? देखो फिलहाल क्या है कि जो अभी जो बोर्ड के एग्जाम है 10th या 12th के, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी बुक्स हैं NCERT जो बुक्स हैं, तो मेरे हिसाब से कम बच्चों को वो पूरी थ्रू आउट रीड करनी चाहिए। कम से कम पेपर स्टार्टिंग होने से पहले 2 बारी तो कम से कम वो बुक पूरी डीपली तरीके से में रीड होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचो कि जो आपके पास गाइड्स जो प्रोवाइड की गई है, आप पेरेंट्स ने या टीचर ने जो अलाउड किए हैं लेके आओ हेल्प के लिए जो बुक है, उसके साथ साथ जो आपका टेक्स्ट बुक है जो आपकी, उसके ऊपर भी आप पूरा फोकस रखें और वहीं से खुद बैठ के क्वेश्चन बनाएं, खुद उसके आंसर सोल्व करें, और उसको जितना डीपली आप रीड करोगे बुक जो NCERT की बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट की, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आप एग्जाम के अंदर गेन करने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका कोई लिमिट नहीं होती कहाँ से दायरा आएगा। तो इसीलिए मेरा तो सबसे यही सजेशन है, सुझाव है सर स्टूडेंट्स को और जो टीचर्स हैं उनको, उनके भी जो पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि बुक्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करो, तो बुक्स बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा बुक्स टोटली रीड नहीं करेगा तब तक बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से आप देख रहे हैं टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज हमने बातें की हैं, और जिस तरह से हम अपने जितने भी जो छात्र हैं, जिन बच्चों की आज परीक्षाएँ आने वाली हैं, नज़दीक है बिल्कुल, हम उन सबसे एक ही बात कहेंगे कि प्रेशर बिल्कुल ना रहे, जो भी करें वो हंसी खुशी से करें, जिससे आपके दिमाग पर कोई भी किसी किस्म का आवर्जन ना पड़े। क्योंकि इससे आपको अगर दिमाग पर अगर जो आपने जोर ज़्यादा डाल दिया तो आगे जाके आपको नुकसान कर सकता है। जो आप याद करके गए हैं वो भी भुला सकते हैं। इसलिए हंसी खुशी से आप पढ़िए और खुशी खुशी जाकर अपना एग्जाम दे कर आइए। जिस तरह से हमने लॉकडाउन को हराया है, कोरोना को हराया हमने लॉकडाउन के अंदर, हम उसी तरह से परीक्षा की जीत में भी आगे निकलेंगे। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।